बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नहायत ही आसान तरीका। न्यू सीखने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये तरीका, क्योंकि इस तरह का चाइनीज़ या ओवरलैप गला बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपसे नीचे वाला फैब्रिक नहीं संभलता। और हमेशा इस तरह का गला सिखाने के बाद मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो यही आते हैं कि हमसे इस तरह का गला बिल्कुल सही नहीं बनता और नीचे जो कट वाली जगह है वहाँ से हमें बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इस वीडियो को ये देखने के बाद आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैं गले में बुकरम अटैच करूँगी और बहुत ही नहायत ही आसान तरीका आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए गले में मैंने लेस अटैच करनी है, तो उसकी चौड़ाई हम सबसे पहले देख लेते हैं। चौड़ाई हमारे पास ये आधे इंच से थोड़ी सी कम आ रही है और लेस का हिस्सा निकाल के हमने पट्टी जो निकाली है उसकी चौड़ाई भी आप देख लें और टोटल लेस समेत हमारी ये जो पट्टी आएगी ये 1 इंच होगी, यानी रेडी पट्टी हमारे पास 1 इंच होनी चाहिए। आप लेस के हिसाब से, अपने लेस के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से पट्टी देख लीजिएगा। अब इस पट्टी के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैंने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी लाइंस और बैक साइड से यानी फैब्रिक पे लाइंस लगानी है, क्योंकि मैं जो धागा डालूँगी वो ऊपर से डालूँगी और नीचे मैं फ़िरके में धागा नहीं भर रही। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धागे को डबल करके ऊपर लगा लिया है और सुई की जानिब से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, यानी फ़िरकी में हम ये धागा नहीं भर रहे, फ़िरकी में हम इसी तरह का पिंक धागा ही भर के हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली थी और यहाँ पे लाइंस के ड्रॉ करने से पहले मैंने सिर्फ आपको आइडिया बता दिया है कि किस तरह से आपने लाइंस बनानी है। अब इस तरह से हम लाइंस बनाएंगे कि रुख एक दूसरे से चेंज हो, यानी एक साइड से ऊपर और नीचे और दूसरी साइड से भी उसी साइड को फॉलो करते हुए हमने लाइन स्टिच करनी है। तो बैक साइड पे ये डिज़ाइन कुछ इस तरह आएगा और नीचे से हमने ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाना है। आपकी मर्ज़ी है, आप लाइंस ऊपर से नीचे लाना चाह रहे हैं या नीचे से ऊपर। तो ये देखिए हम कुछ इस तरह से इसको लाएंगे। एक ही जानिब हमारी तमाम लाइंस नहीं हैं, बल्कि रुख चेंज कर लिया था मैंने। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अब हम लेस लेंगे। लेस से पहले हमने इस साइड पे एक लाइन स्टिच कर लेनी है। लाइन स्टिच करने से पहले हम अगेन अपनी लाइंस देख लेंगे कि किस जानिब हमने इनका रुख रखना है। तो बैक साइड से हम बुकरम को फॉलो करते हुए बिल्कुल उसके साथ साथ हमने एक लाइन स्टिच कर लेनी है। अब ये देखिए ये हमारे पास ऊपर लाइन आ गई है और हमें लेस लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि लेस आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सेम इसी के ऊपर हमने लेस को स्टिच करना है। लेस की उल्टी साइड ऊपर होगी और सीधी साइड जो है वो बिल्कुल कपड़े के ऊपर हम इसको उल्टा करके इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल उसी लाइन को फॉलो करते हुए हमने उसी के ऊपर ही लेस को लगाना है। अगर आपसे लेस नहीं संभल रही तो पहले आप ग्लू की मदद से पहले लेस को लगा लीजिए और फिर उसके बाद प्रेस करके अगेन इसके ऊपर आपने एक लाइन स्टिच कर लेनी है। ये कुछ इस तरह से हमारी लेस लग जाएगी। तो ये देखिए हमने लेस लगा ली है और अब हमने दूसरी पट्टी ली है सेम पहले वाली पट्टी की चौड़ाई के मुताबिक और लंबाई को देखते हुए हमने सेम उतनी ही पट्टी लेनी है। अब उसी लाइन के ऊपर तीसरी लाइन भी हमने स्टिच कर लेनी है ताकि ये हमारा कपड़ा इसके साथ अटैच हो जाए और सेम उसी लाइन के ऊपर ही हमने लाइन स्टिच करनी है। और ये हमने अपनी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये लेस वाली पट्टी बन के रेडी है। तो अब इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद किनारे मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे साइड पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है।
ताकि दोनों कपड़े ऊपर और नीचे का फैब्रिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर लग जाए और सिलाई करते हुए हिले नहीं। तो इस तरह से हमारे पास ये पट्टी रेडी है। अब मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। टोटल हमने लंबाई 45 इंच रखी है, 45 इंच एहतियातन। इतनी पट्टी नहीं लगेगी लेकिन मैंने 2-3 इंच एहतियातन ले ली है। अब मैंने ज़ीरो बुकरम ली है। ज़ीरो बुकरम के साथ हमने गले की कटिंग करनी है। चौड़ाई के लिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाना है और टोटल ये चौड़ाई हमारे गले की 6 इंच हो जाएगी और लंबाई हमने 8 इंच पे निशान लगाया है। स्लिट की लंबाई भी हम देख लेते हैं। टोटल स्लिट की लंबाई हमने 15 इंच रखनी है, तो 15 इंच पे भी हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे ये देखिए, पहले हम अपने पट्टी की तैयार पट्टी को हमने नापना है और अगर आपने ओवरलैप बनाना है तो आप उसी हिसाब से नाप लीजिएगा। मैं ओवरलैप नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आमने सामने हमारी पट्टी है। तो सिलाई से लेकर सिलाई तक हमारा 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा बन रहा है। उसको हमने डबल करके अब हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, जो कि 1 इंच से बिल्कुल थोड़ा-सा ऊपर आ रहा है। हम नीचे से अब इसी निशान को फॉलो करते हुए हमने निशान लगा लेने हैं और जहाँ तक आपने एक दूसरे के साथ पट्टी को रखना है वहाँ तक आप सेम निशान लगा लीजिएगा और ऊपर से थोड़ा-सा मैंने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैं निशान ड्रॉ कर लूँगी, लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास ये हमारे गले का स्केच आ जाएगा और इससे हमें लगाने में बहुत ईज़ी होगी और हमारा कपड़ा भी बिल्कुल सही से लगेगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट पैनल पे इसको लगा लिया था और अच्छे से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने में एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा कपड़ा आपने कट नहीं करना। कट्स हमने साइड्स पे लगा लिए हैं। अब ग्लू की मदद से इस कपड़े को बस इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद कुछ ये गला हमारे पास बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह आ गया है। अब ऊपर से शोल्डर से हम दोनों पैनल्स को अटैच कर लेंगे, यानी शर्ट का अगला और पिछला हिस्सा एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। बैक साइड से 1/2 इंच के फासले पर हमने कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा कटिंग हम नहीं करेंगे और ये देखिए, अब हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब ये दरमियान का जो हमारे पास पट्टी वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हमने कट लगा लेना है ताकि हमें इसका दरमियान पता हो और जो हमारे पास गले का बैक साइड है उसका भी दरमियान हमने कर लेना है। अब यहाँ पे एक साइड से ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से दरमियान के ऊपर दरमियान मिलाते हुए सेम उसी लाइन के ऊपर हमने इस कपड़े को रख देना है जो पहले हमने लाइन लगाई है यानी सिलाई की थी, ताकि हमें गले की पट्टी जो हम लगा रहे हैं उसकी चौड़ाई का अंदाज़ा हो और हमारी चौड़ाई कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो ऊपर से बहुत ही आसान तरीके से अब हमने पट्टी को इसके साथ अटैच करना शुरू कर दिया है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि इससे आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ पर आके हमने स्टॉप हो जाना है और हम इसको शुरू करेंगे दूसरी जानिब से बैक साइड से और नीचे तक इस सिलाई को ले आएंगे और इस तरह से ये हमारी पट्टी बहुत आसानी से लग जाएगी और इसमें कोई झोल, कोई चुन्नट, किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने नीचे से इस पट्टी को ओवरलैप बनाना है या मेरी तरह आपने इसी तरह से रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है। नीचे से फिर आप कटिंग कम कर लीजिएगा अगर आपने ओवरलैप गला बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पहले सेट कर लूँगी। सेट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने भी इसकी सेटिंग करती जानी है। वैसे ही सिलाई नहीं लगा लेनी। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ कि जितनी हमने इसको चौड़ाई देनी है और जितनी
हमने कटिंग के दौरान चौड़ाई रखनी थी, उसी हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई देख लेनी है और इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे ख़ास पॉइंट जो मैं आपको दिखाऊंगी, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पे ये देखिए, एक साइड से हमने दोनों पैनल्स को पकड़ा और इसको अच्छे से हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरी जानिब से भी इसी तरह से हमने इसको सेट करके अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। लेकिन प्रेस करने से पहले ये है कि हमने इसको थोड़ा सा नापना है कि हमने ऊपर से गला कितना रखना है, तो उसी हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। 7 इंच 7 इंच हमने चौड़ा रखना है और नीचे हमें पट्टी जो चाहिए होगी उसकी लंबाई 10 इंच चाहिए, क्योंकि हमने नीचे से इसकी पट्टी अटैच करनी है, जो कि अभी चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला हिस्सा और जो दूसरी जानिब वाला हिस्सा है वो बिल्कुल आपका एक दूसरे के ऊपर बैठना चाहिए और दरमियान में कोई भी किसी किस्म का झोल आपका नहीं आना चाहिए। ये आपके सही गला बनने की निशानी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमारा सही से नाप नहीं ठीक होगा तो हमारे गले की जो चुन्नट है वो आएगी और बिल्कुल गला ख़राब हो जाएगा। तो नीचे के लिए पट्टी जो मैंने रेडी की है, एहतियातन मैंने चौड़ाई ज़्यादा ली है और लंबाई हमने 10 इंच ली है, क्योंकि नीचे से हमने अब इस पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पे चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और एहतियातन मैंने कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। लंबाई तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया था, दूसरी जानिब भी मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब ये जो पट्टी है इसको नीचे से बहुत एहतियात के साथ मैं नीचे से रखती जाऊँगी और पहले इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद आप चाहें तो नीचे से ग्लू लगा लें पट्टी और जो हमारे नीचे का फैब्रिक है उसके दरमियान ग्लू भी आप लगा सकते हैं और मैं इसको पिन अप कर दूँगी, जो कि बहुत निहायत ही आसान तरीके से एक ही सिलाई में हमारा ये गला लग के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, बैक साइड से मैंने तुरपाई कर ली थी और ये सिलाई लगाते हुए मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई और बहुत ही आसानी से ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अगर आज के गले का डिज़ाइन आपको आसान लगा हो और मुनफरिद लगा हो तो मैसेज करके लाजमी बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा।